पूरे देश में आज एक ही चर्चा है, चर्चा आंधी और तूफान की। उत्तर भारत और देश के पूर्वी हिस्सों में रहने वाले आज सावधान रहे, क्योंकि आज भारी बारिश, आंधी और तूफान की आशंका है। तूफान ने दिल्ली और हरियाणा में दस्तक तो दी है, अब ये उत्तराखंड की तरफ आगे बढ़ चला है। कल रात को दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी आई, कई जगह बिजली गुल हो गई, पेड़ भी गिर गए, हल्की बूंदाबांदी भी हुई और धूल भरी आंधी की वजह से सड़कों पर रोशनी कम हो गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली, हरियाणा के गुरुग्राम, यूपी के गाजियाबाद में तेज हवाएं चलती हुई और उधर उत्तराखंड में तूफान का खौफ है। चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें दरअसल बताती हैं कि दिल्ली से जो तूफान है वो गुजर चुका है। रात को 11:30 बजे के आसपास इस तूफान ने दिल्ली में दस्तक दी। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आया और दिल्ली हरियाणा से गुजरता हुआ ये उत्तराखंड की तरफ आगे बढ़ चला है और आज भारी बारिश की आशंका है। आंधी तूफान के अलर्ट के बाद देश में कई जगहों पर एहतियातन स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। आगे आपको दिखाएंगे कि कहां-कहां आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है, लेकिन उससे पहले ये देख लिए दिल्ली में दोपहर बाद के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। और उसके अलावा आगे अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में तो आज सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद है, कल भी बंद थे। यूपी के गाजियाबाद में सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, डीएम की तरफ से बाकायदा आदेश ये दे भी दिया गया है। यूपी के नोएडा में अभी तक सिर्फ 4 स्कूलों में खुद ही छुट्टी घोषित कर दी है। एहतियातन स्कूलों ने अपने आप ये कदम उठाया है। नोएडा में डीपीएस, इंद्रप्रस्थ, ज्ञान भारती, बिलाबोंग इंटरनेशनल स्कूल, ये 4 स्कूल जो हैं ये बंद है। यहां प्रशासन ने स्कूल बंद करने का हालांकि कोई आदेश जारी नहीं किया, स्कूलों ने अपनी तरफ से स्कूल बंद करने का ऐलान किया है। नोएडा के 4 स्कूल बंद हैं, यानी कि 4 स्कूलों में छुट्टी घोषित है, जिनके नाम हमने आपको बताए। उधर मेरठ, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर में भी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। मुरादाबाद और संभल में भी 12वीं तक के सभी स्कूल जो हैं वो एहतियातन बंद कर दिए गए हैं। हाथरस, आगरा में 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। उत्तराखंड के देहरादून और हरिद्वार में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद है। तो एहतियातन ये कदम उठाया गया है स्कूलों की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी। और आइए अब आपको बताते हैं कि देश में कहां-कहां पर बारिश, आंधी और तूफान का अलर्ट है। देश के कुल 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आंधी, तूफान और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ये देखिए, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश हो सकती है, उधर हिमाचल में भी तेज आंधी आ सकती है, उत्तराखंड में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, चंडीगढ़, हरियाणा, इधर दिल्ली, अगर हम पश्चिम बंगाल की तरफ आगे बढ़े तो वहां पर भी भारी बारिश और तूफान आ सकता है। सिक्किम में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उधर पूर्वोत्तर के कई सारे राज्य इसमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि 13 जिले हैं जहां पर आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट है। उधर उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश की चेतावनी है और तूफान आ सकता है। बिहार के भी कई सारे जिलों में भारी बारिश हो सकती है। अगर पूर्वोत्तर की तरफ आगे बढ़े तो असम, मेघालय, नागालैंड में भी भारी बारिश की चेतावनी है। पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश आ सकती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश की चेतावनी। कोस्टल कर्नाटक में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इधर तमिलनाडु की तरफ आगे बढ़े तो वहां पर भी, और साउथ इंटीरियर कर्नाटक में भी भारी बारिश आज हो सकती है। पौंडुचेरी में भी भारी बारिश है और उधर केरला में भी। तो कुल मिलाकर ये 13 राज्य ऐसे हैं जहां पर, ये सब तटीय इलाके हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और इसलिए एहतियातन जो है लोगों को सतर्क रहने के लिए भी तटीय इलाकों पर कह दिया गया है। लेकिन दिल्ली के लिए राहत की बात यह है कि तूफान दिल्ली से गुजर चुका है। हालांकि आज दिन में बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है। दिल्ली में आज दोपहर तक तूफान पहुंचना था दिल्ली में, लेकिन ये कल रात में ही आ गया। रात को 11:20 पर तूफान दिल्ली से टकराया। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा के साथ तेज धूल भरी आंधी चली और फिर दिल्ली से गुजर गया तूफान। अभी तूफान उत्तराखंड और हिमाचल की तरफ आगे बढ़ चला है। उत्तराखंड और हिमाचल में अब तेज आंधी आ सकती है। हालांकि इस वक्त भी आपको बता दें, दिल्ली और जो पूरे एनसीआर का इलाका है वहां पर तेज हवाएं चल रही हैं। अभी तूफान कहां है ये देखिए, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की तरफ आगे बढ़ चला है तूफान। वहां पर तेज आंधी, तेज तूफान आने की संभावना है, साथ में इसके बाद बारिश भी हो सकती है। इसलिए एहतियात बरतने के लिए लोगों को कहा जा रहा है। दिल्ली में एहतियातन आज दोपहर के जो बाद स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए हैं। लेकिन राहत की खबर यह है कि तूफान कल रात को आ गया, शांति से गुजर गया, किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। जब कल रात को तूफान आया तो एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन प्रगति मैदान के पास थे, उनकी रिपोर्ट देखिए वहां से।
राजधानी दिल्ली के अंदर तूफान ने अपनी दस्तक दे दी है। इस वक्त हम आईटीओ इलाके में खड़े हैं और आप देख सकते हैं जो हवाएं हैं वो बेहद तेज गति में चल रहे हैं। आप सामने पेड़ों को देख सकते हैं किस तरीके से जो पेड़ हैं वो हिल रहे हैं, तेज हवाएं चल रही है, धूल भरी आंधी चलनी शुरू हो गई है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि कल जो तूफान है वो दिल्ली के अंदर अपनी दस्तक देगा और इसी के चलते जो दिल्ली सरकार है उसने कल स्कूलों की भी छुट्टी घोषित कर दी थी। कहीं ना कहीं उस तूफान की जो दस्तक है वो देखने को मिल रही है और आप देख सकते हैं किस तरीके से बेहद तेज गति के अंदर जो हवाएं हैं वो दिल्ली के अंदर चल रही है। धूल भरी आंधी चलनी शुरू हो गई है। हालांकि जो ट्रैफिक है उसकी रफ्तार में कुछ खास कमी नहीं देखने को मिल रही क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा लो नहीं हुई है, लेकिन जो हवाएं हैं वो बेहद तेज गति से चल रही है। कहीं ना कहीं जो तूफान है उसके जो साइड इफेक्ट्स है, उसके जो बिफोर इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिल गए हैं। और आज एक दिन पहले ही राजधानी दिल्ली के अंदर तूफान ने कहीं ना कहीं अपनी दस्तक दे दी है। कैमरामैन धीर सिंह के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो जब तूफान आया तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। दिल्ली के कई इलाकों में धूल भरी आंधी कल रात को आई, हल्की बारिश भी हुई और तेज हवाओं की वजह से दिल्ली कैंट इलाके में एक पेड़ गिर गया। रोहिणी, मोतीबाग, आरकेपुरम में भी तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी आई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो लोग कल रात को सो चुके होंगे उनके लिए ये तस्वीरें हैं कि देखिए जब आंधी आई थी दिल्ली में तो कुछ ऐसा हाल थे। एक पेड़ दिल्ली कैंट इलाके में गिर गया। मोतीबाग, रोहिणी और आरकेपुरम में भी जो माहौल था वो रात के समय कुछ ऐसा था। लेकिन इस वक्त भी आपको बता दें तेज हवाएं दिल्ली में चल रही हैं और हल्की बूंदाबांदी की खबरें भी कहीं कहीं से आ रही हैं दिल्ली के और एनसीआर के इलाकों से। तो इस वक्त भी तेज हवाएं चल रही हैं। एहतियातन जो दूसरी पारी के स्कूल हैं दिल्ली में वो बंद कर दिए गए हैं। पहाड़ी राज्यों जैसे कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की भी आशंका है। शिमला मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह हिमाचल में मौसम की जानकारी दे रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अभी जो अगले 24 घंटों के लिए हिमाचल प्रदेश के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में जो खास करके मिड हिल्स और लो हिल्स वाले इलाके हैं उसके लिए वार्निंग इशू की गई है। वार्निंग हिल स्टॉर्म और साथ में तेज़ हवाएं चल सकती हैं। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट शिमला, सोलन, मंडी और ऊना डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है और बाकी जो इलाके हैं वहाँ पे लाइट टू मॉडरेट बारिश हो सकती है। और दिल्ली से आगे बढ़ता हुआ तूफान इस वक्त उत्तराखंड और हिमाचल पहुंच चुका है और वहां पर अब तेज आंधी आने की संभावना है। आंधी तूफान के अलर्ट के बीच कई जगहों पर लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। एहतियात बरतने के लिए लोगों को कहा गया है। आंधी तूफान की स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी और चेतावनियों के लिए रेडियो सुने, टीवी देखें, अखबार पढ़ें, ये बहुत जरूरी है। इससे आपको ताजा अपडेट पता चलेगा। घर के अंदर रहने की कोशिश करें। खुले में जाने से बिल्कुल आपको बचना चाहिए। आप खुले में मत जाएं तो अच्छा रहेगा। बिजली के सभी सामानों के प्लग जो हैं वो हटा दें। एहतियातन ये कदम आप जरूर उठाएं ताकि कोई बड़ी घटना ना हो। पेड़ों के नीचे या आसपास बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि जब तूफान आता है तो पेड़ गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर गाड़ी, बस या अन्य ढकी हुई गाड़ी के अंदर हैं तो आप उसी में ही रहें, बाहर ना निकलें। साइकिल और मोटरसाइकिल पर चलने से आपको बचना चाहिए। अगर आप साइकिल या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं तो आज आप एहतियात बरतते हुए इनका इस्तेमाल ना करें। पूल, तालाब, छोटी नाव में है तो तुरंत बाहर आ जाएं, सुरक्षित जगह चले जाएं। अगर तूफान आता है, अगर आप पूल, तालाब या छोटी नाव में हैं तो आप बिल्कुल बाहर आ जाएं और किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं जहां पर कोई खतरा ना हो। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।